गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम आपको फिर से एक बार शॉर्ट ट्रिक से मूव कराना चाहते हैं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही खास इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक मेवाड़ स्कूल्स के बारे में और इनके प्रमुख चित्रकार। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है वो है मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल में कितनी उपशैलियाँ हैं, सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखनी है। तो मेवाड़ स्कूल में 4 उपशैलियाँ हैं। उदयपुर या मेवाड़ उपशैली, नाथद्वारा उपशैली, साउंड उपशैली और देवगढ़ उपशैली। दोस्तों, इसकी शॉर्ट ट्रिक है उदयनाथ सायदे। उदयनाथ सायदे, उदय से उदयपुर, नाथ से नाथद्वारा, चाय से चावंड और दे से देवगढ़। अब हम रंगों का जिक्र कर लेते हैं। तो उदयपुर में लाल एवं पीले रंगों का प्रयोग होता था। तो उदयपुर या मेवाड़ शैली के महाराणा दूसरे को देखकर लाल और पीले बहुत जल्दी हो जाया करते थे। तो इनके जो रंगों का प्रयोग होता था वो लाल या पीले रंगों का प्रयोग होता था दोस्तों। फिर है नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा के लोग हैं दूसरों को देखकर हैरे होते थे और गुस्से में पीले भी हो जाया करते थे। तो नाथद्वारा शैली में हैरे एवं पीले रंगों का प्रयोग होता है। इसके लिए हम ट्रिक अपनाएं तो नाथराज हैप्पी, यानी नाथद्वारा शैली है वो राशियां काल में फैली फूली और हैरे व पीले रंगों का प्रयोग हुआ। साउंड उपशैली में विभिन्न रंगों का प्रयोग हुआ दोस्तों। देवगढ़ उपशैली है उसमें पीले रंगों का प्रयोग होता था, क्योंकि देवगढ़ के लोग हैं वो दूसरों को देखकर पीले पड़ जाते थे। तो देवगढ़ शैली में पीले रंगों का प्रयोग होता था। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रमुख चित्रकार। हमारे जो मेवाड़ स्कूल हैं उनकी जो शैलियाँ हैं उनके प्रमुख चित्रकार। सबसे पहले हम चलते हैं मेवाड़ या उदयपुर उपशैली के प्रमुख चित्रकार। तो इसके लिए हमारी ट्रिक है हीरा साहब मनोहर जग कमल धनसार। हीरा साहब मनोहर जग कमल धनसार, ये हमारी ट्रिक है दोस्तों। हीरा से हीरानंद हो गया, साहब से साहबदीन, मनोहर से मनोहर, जग से जगन्नाथ, कमल से कमल चंदर, धन से धनसार, सब भैरू जी की कृपा यानी शोभगस, भैरूराम, जीवाराम और कृपाराम। तो दोस्तों, सबसे पहले हीरानंद। हीरानंद हैं, उसने ग्रंथ की रचना की थी सुपासनाचर्यम ग्रंथ की रचना। और किस काल में की थी? महाराणा मोकल के काल में इन्होंने सुपासनाचर्यम ग्रंथ की रचना की थी हीरानंद ने। फिर आता है साहब। साहब से साहबदीन ने रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया आदि ग्रंथों की रचना की। वो की थी महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के काल में। और महाराणा जगत सिंह फर्स्ट का काल है मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है दोस्तों। उसके बाद में साहबदीन ने भरभर गीत सार और शुक्र क्षेत्र महात्म्य ग्रंथ की रचना भी की, जो की थी महाराणा राज सिंह के काल में। इसके अलावा साहबदीन ने मनोहर के साथ मिलकर आर्ष रामायण ग्रंथ की रचना भी की थी, जो की थी महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के काल में। इसके बाद में आता है जग। जग से होता है हमारा दोस्तों जगन्नाथ। इन्होंने बिहारी सतसई ग्रंथ की रचना की थी, वो की थी महाराणा संग्राम सिंह की सेकंड के काल में। तो जग बिहारी संघ, जग बिहारी संघ, जग बिहारी संघ, जग मतलब जगन्नाथ, बिहारी मतलब बिहारी सतसई और संघ मतलब संग्राम सिंह सेकंड के काल में। उसके बाद में आता है दोस्तों कमल चंद्र। कमल चंद्र ने श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ की रचना की थी महाराणा तेज सिंह के काल में। तो कमल श्रावक तेज था। धनसार, धनसार भी एक प्रमुख मेवाड़ का चित्रकार था। उन्होंने कल्प सूत्र ग्रंथ की रचना की और वो महाराणा लाखा के समय की थी। इसलिए ध्यान रखना है दोस्तों, धन किससे मिलता है? हमें कल्प वृक्ष से मिलता है। कल्प वृक्ष कहते हैं खेतड़ी को, और जो कल्प वृक्ष है उससे लाखों की कमाई होती है। तो धनसार कल्प सूत्र ग्रंथ की रचना की थी महाराणा लाखा के समय। इसके अलावा हमारे शोभक्स, भैरूराम, जीवाराम और कृपाराम आदि महत्वपूर्ण चित्रकार थे। इसको हमें ध्यान में रखना है दोस्तों। उसके बाद आता है नाथद्वारा उपशैली के प्रमुख चित्रकार। नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार है उनके दोस्तों ट्रिक है नाथ चंपालाल के उदय से। नाथ चंपालाल आया था, उसके उदय से कमला व इलायची ने नारायण के खेत से घास चुराया। नारायण के खेत से घास चुराया। किसने चुराया? कमला व इलायची ने चुराया। किसके आने से? चंपालाल के आने से या उदय होने से उनका भय मिट गया और नारायण के खेत से घास चुरा लिया। तो नाथ से हो जाएगा हमारा दोस्तों नाथ द्वारा। और उसके बाद में है चंपालाल। चंपालाल प्रमुख चित्रकार है, उदय से हो जाएगा उदयराम। उसके बाद में कमला, इलायची, ये दोनों औरतें हैं, ये नाथ द्वारा उपशैली की प्रमुख चित्रकार थे दोस्तों। उसके बाद में नारायण मतलब नारायण, घास घासीराम और चुराया से चतुर्भुज, ये नाथ द्वारा शैली के
प्रमुख चित्रकार थे दोस्तों। नेक्स्ट है हमारी चाउंड उपशैली। चाउंड उपशैली के प्रमुख चित्रकार हैं, इसकी ट्रिक है चाव से सुना नसीर का राग अमर ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, चाव से सुना नसीर का राग अमर ने। तो नसीरुद्दीन ने रागमाला ग्रंथ की रचना की। रागमाला ग्रंथ की रचना काफ़ी जगह हुई है, मारवाड़ में भी हुई है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि नागमाला ग्रंथ है वो मेवाड़ में हुई थी, वो की थी नसीरुद्दीन ने और अमर सिंह फैस्ट के काल में की थी दोस्तों। उसके अलावा नूरुद्दीन मनोहर और करपाराम भी प्रमुख चित्रकार हैं। करपाराम हैं वो मेवाड़ शैली में भी चित्रकार हैं, लेकिन दोस्तों नूरुद्दीन मनोहर और करपाराम साथ आए तो ये चाउंड उपशैली के प्रमुख चित्रकार हैं। नेक्स्ट है हमारी देवगढ़ उपशैली के प्रमुख चित्रकार। देवगढ़ में ये ट्रिक है, देवगढ़ में केवल बैजनाथ चौका है। देवगढ़ में क्या चौका है? केवल बैजनाथ चौका है। तो इनके प्रमुख चित्रकार हैं दोस्तों केवला, बगल, बैजनाथ और चोखा आदि प्रमुख चित्रकार हैं। आई होप ये वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगी होगी, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना दोस्तों। हम आपके लिए आगे ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि इससे भी अच्छी वीडियो आपके लिए लाएं। सो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।